Dear student, good morning all of you. Student, chapter 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इनके रूल समझ लिए थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू अल्टीट्यूड या बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अब रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम हैज सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर कोई ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है और पैरेलल लाइन के बीच में सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 9.2। इफ फिगर ABCD is a parallelogram, AE perpendicular DC, AE perpendicular DC perpendicular means 90 degree, ये perpendicular का साइन है, and CF perpendicular AD, if AB equal to 16 cm, AE equal to 8 cm and CF equal to 10 cm, find AD। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। ये पैरेललोग्राम का फिगर गिवन है। स्टूडेंट सॉल्यूशन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमारे पास अगर कोई पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। AB 16 cm है तो DC भी हमारे पास 16 cm होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। स्टूडेंट एक वर्क हम करते हैं। एक बार जो हमारी CF लाइन है इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमने इरेज किया तो ये हमारा ABCD पैरेललोग्राम है और AE परपेंडिकुलर किसके DC के ऊपर, तो DC इसका बेस है और AE इसकी परपेंडिकुलर साइड है और AE हमारा कितना है 8 cm है। स्टूडेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस इंटू अल्टीट्यूड या बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट और बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। स्टूडेंट ये हमारा पैरेललोग्राम है तो जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसमें से एक बेस, तो बेस इसका DC है और AE इसकी परपेंडिकुलर हाइट है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू 1/2 नहीं ओनली सॉरी बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इसका DC है, DC इंटू परपेंडिकुलर हाइट AE है। DC स्टूडेंट 16 है और AE 8 cm है। 8 तो इसका चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे ही रख लो 128 cm स्क्वायर। तो ये एरिया पैरेललोग्राम हुआ। अब स्टूडेंट दूसरी साइड भी हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर हाइट है। एक परपेंडिकुलर हाइट ये है cm, 10 cm। इस बार अब हम AE लाइन को इरेज कर देते हैं तो हमारे पास पैरेललोग्राम कौन सा, पैरेललोग्राम तो वही है। अब इस पैरेललोग्राम का बेस चेंज हो जाएगा, बेस AD आ जाएगा और CF परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी। लेकिन पैरेललोग्राम कौन सा, पैरेललोग्राम तो वही है ABCD। इसलिए ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अब इस बार बेस क्या होगा, एडी इंटू परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा, सीएफ। तो एडी इंटू सीएफ हमारे पास कितना है, 10 सीएम है। तो एबीसीडी का एरिया 128 सीएम स्क्वायर हो गया और एडी इंटू 10 भी सीएम स्क्वायर हुआ। हमें फाइंड क्या करना है, एडी फाइंड करना है। इसलिए ये दोनों एरिया किसके, एबीसीडी के हैं, इसलिए दोनों एरिया इक्वल कर देंगे। एरिया ऑफ, ऐसे लिख देंगे, एडी इंटू 10 इक्वल टू 128 सीएम स्क्वायर। ये भी सीएम स्क्वायर है। तो एडी इक्वल टू स्टूडेंट 128, 10 यहां मल्टीप्लाई में दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, 10 से डिवाइड करेंगे 1 डिजिट डेसिमल हो जाएगा। तो एडी इक्वल टू 12.8 सीएम। एडी हमें फाइंड करना था, तो ये एडी इक्वल टू 12.8 सीएम। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, if E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, so that AR means area of EFGH equal to half area of ABCD। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हमें फिगर ड्रॉ करना है, बिना फिगर के ये सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। If EFGH are midpoints are respectively midpoints of the sides of a parallelogram, तो आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे। स्टूडेंट, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, ए बी सी डी। आप पॉइंट कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ए पॉइंट आप इसको ले सकते हैं, इसको, किसी को ए पॉइंट ले सकते हैं। एबीसीडी पैरेललोग्राम। EFGH आर मिड पॉइंट रिस्पेक्टिवली लिखा है स्टूडेंट। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो एबीसीडी पैरेललोग्राम है, इसके AB साइड का मिड पॉइंट A, BC साइड का F और CD साइड का G और D, A साइड का H। तो AB साइड का मिड पॉइंट E, BC का F, G, H। स्टूडेंट, ये मिड पॉइंट है पैरेललोग्राम के, साइडों के मिड पॉइंट है। और हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ EFGH। EFGH फिगर बनाना है, तो EFGH को आप ज्वाइंट कर दोगे। तो जो अंदर हमारा EFGH बना है, जो क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर अगर कोई मिड पॉइंट से ज्वाइंट करके बनाते हैं तो वो पैरेललोग्राम ही होता है। 8 चैप्टर आपने प्रूव कर रखा है। तो जो ये हमारे अंदर फिगर बना है EFGH और बाहर फिगर ABCD, तो EFGH का एरिया वो ABCD के एरिया का हाफ होगा। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। सॉल्यूशन गिवन दैट E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA of a parallelogram
ABCD। स्टूडेंट EFGH जो मिड पॉइंट है वो साइडों के मिड पॉइंट है, किसके? पैरेललोग्राम के। तो E मिड पॉइंट AB का है, F मिड पॉइंट BC का है, G मिड पॉइंट CD का है और H मिड पॉइंट DA का है। प्रूव दैट। अब स्टूडेंट हमें इसमें प्रूव क्या करना है? यहां पे लिखा सो दैट। सो दैट का मतलब प्रूव दैट, यह हमें प्रूव करना है। AR मीन्स एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD। प्रूफ। अब हमें इसका सॉल्यूशन प्रूव करना है। स्टूडेंट इसमें क्योंकि कोई पैरेललोग्राम है, अगर उसके अंदर कोई ट्रायंगल बनता है तो ये वाली हमारी थ्योरम इसमें यूज है। तो हम यहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्टूडेंट यहां पे कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने H और F को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइनिंग H एंड F। प्रूफ। अब यहां पे समझना है स्टूडेंट, ये मिड पॉइंट है किसका? AD का। ये मिड पॉइंट है AD का। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो इसमें जो AD साइड है वो BC की इक्वल होगा। AD साइड BC की इक्वल क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे मान लिया ये 10 cm है तो ये भी 10 cm है। 10 cm का हाफ कर लिया तो ये 5 हुआ। यहां पर भी 10 cm का हाफ किया 5 हुआ, क्योंकि H और F दोनों ही मिड पॉइंट है साइडों के, इसलिए 5 और 5। अब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गई और पैरेलल भी है, इसलिए ABFH जो अंदर ABFH बन रहा है वो भी एक पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, हाफ पोर्शन इसका। अब हमने हाफ पोर्शन यहां इरेज कर लिया तो हमारे पास ABFH पैरेललोग्राम है और HEF ये ट्रायंगल है हमारा। स्टूडेंट ये हमारा ट्रायंगल है और पूरा ये पैरेललोग्राम है, हाफ पोर्शन उसका। जब ये पैरेललोग्राम और ट्रायंगल है, देखो जो ट्रायंगल है वो HF पूरी HF साइड को कवर कर रहा है और HF के सामने वाली साइड को टच कर रहा है। इसलिए कल जो हमने रूल आपको समझाया था वो रूल यहां यूज हो रहा है। स्टेटमेंट किस तरह से लिखेंगे? ट्रायंगल HEF एंड पैरेललोग्राम, पैरेलल और GM, पैरेललोग्राम ABFH। स्टूडेंट पैरेललोग्राम को चाहे तो AHFB लिख सकते हो या BAHF लिख सकते हो या BFHA लिख सकते हो। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसे कभी नहीं करना है, आप सीरीज से ही चलना है। ऐसा नहीं कि AFBH तो पैरेललोग्राम नहीं बना। A से या तो H साइड जाएंगे या B साइड जाएंगे, A से डायरेक्ट F नहीं पहुंच सकते हैं, तो इसलिए आपको सीरियल से ही पॉइंट लेने हैं। तो हमारा ये ट्रायंगल HEF पैरेललोग्राम ABFH हैज सेम बेस HF and they have lie between same parallel lines HF and AB। जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है दोनों का बेस क्या है? HF है। HF से ट्रायंगल बन रहा है, HF से ही पैरेललोग्राम बन रहा है और HF और AB दोनों पैरेलल लाइन के बीच में पैरेललोग्राम भी बन रहा है और ट्रायंगल भी बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपको लर्न करना है। केवल यहां पे ट्रायंगल चेंज होंगे और यहां पैरेलल चेंज होंगे
और बेस और पैरेलल लाइन से चेंज होगी, बाकी स्टेटमेंट यही रहेगी। अब हमें पहले हमने सॉल्व कर रखा है कि अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम हो, सेम पैरेलल लाइन के बीच लाई करते हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस HEF इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABFH। स्टूडेंट, ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है, तो इसलिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब जो हमने इरेज किया था वो पोर्शन ले लेते हैं। अब हमें ऊपर का पोर्शन लेना है स्टूडेंट। HFDC पैरेललोग्राम है, HGF ट्रायंगल है। अब नीचे वाले पोर्शन को चाहो तो आप इरेज कर दो। ऊपर के पोर्शन से आपको इक्वेशन बनानी है, यहां पर एरिया लेना है, तो स्टेटमेंट क्या, ट्रायंगल चेंज हो जाएगा, HGF ट्रायंगल की जगह आ जाएगा ट्रायंगल HGF एंड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या हो गया, HFCD या CDHF, कैसे भी लिख सकते हो। पैरेललोग्राम HFCD हैज सेम स्टेटमेंट जाएगा, हैज सेम बेस, सेम बेस। अब यहां पे सेम बेस भी HF ही है, यहां पर HF एंड दे हैव lie between same parallel lines, same parallel lines HF and DC। तो यहां बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, HGF इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ HFCD, सेकेंड इक्वेशन। कंप्लीट कर लेते हैं फिगर को। अब स्टूडेंट यहां पर अगर हम देखें EFGH क्या है, EFGH ये पूरा पोर्शन है, इसलिए दो पार्ट बन गया, एक ये ट्रायंगल बना, एक ये ट्रायंगल बना। अगर दोनों ट्रायंगल को ऐड कर देंगे तो हमारा ये EFGH बन जाएगा। इसलिए दोनों ट्रायंगल को ऐड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, तो एरिया ऑफ HEF प्लस एरिया ऑफ HGF इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABFH प्लस हाफ एरिया ऑफ HFCD। अब स्टूडेंट यहां ऐड करने के लिए फिगर को देखना है, HEF और HGF। HEF ये ट्रायंगल है, HEF हमारा ये ट्रायंगल है, और HGF ये ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल को ऐड कर देंगे तो ये EFGH बन जाएगा। एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू हाफ, हाफ इसमें भी हाफ इसमें, दोनों में कॉमन ले लिया। अब समझना ABFH, स्टूडेंट ABFH ये पोर्शन है और HFDC ये पोर्शन है। ये पैरेललोग्राम का ये हाफ पोर्शन है, ये पैरेललोग्राम का हाफ पोर्शन है। तो ABFH और HFCD ये दोनों पोर्शन ऐड होके ABCD बन जाएगा, ABCD। क्योंकि ABFH ये पार्ट है और HFDC ये पार्ट है, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों ऐड कर देंगे तो ABCD बन जाएगा, और हाफ आप दोनों का कॉमन ले लिया, जो कि हमारा ये प्रूफ हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, P and Q are any two points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD, so that area of APB equal to area of BQC. Solution, student, P and Q are any
2 पॉइंट्स लाई ऑन साइड डीसी एंड एडी, मीन्स पी और क्यू जो 2 पॉइंट है वो पैरेललोग्राम की साइड डीसी और एडी पर लाई करते हैं। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। समझना पी पॉइंट यहां रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है सीरियल से। जो पी पॉइंट है वो डीसी का है और क्यू पॉइंट है वो एडी पे लाई करता है। तो जो डीसी है, डीसी के ऊपर कहीं पर भी आप पी पॉइंट ले सकते हैं, पी पॉइंट, और एडी पर आप क्यू पॉइंट ले सकते हो। अब हमें जो प्रूव करना है वो एरिया एपीबी, इसलिए हमें एपीबी को ज्वाइंट करना है। और एरिया बीक्यूसी को बाद में ज्वाइंट करेंगे स्टूडेंट। सॉल्यूशन, अब यहां पे आपको दिख रहा है एबीसीडी पैरेललोग्राम है और एपीबी ट्रायंगल है, जो कि ट्रायंगल एबी साइड को कवर कर रहा है और सामने वाली साइड को टच कर रहा है। मीन्स जो ये ट्रायंगल है, देखो एबी साइड ट्रायंगल में आ रही और एबीसीडी पैरेललोग्राम में आ रही, इसलिए एबी साइड दोनों में कॉमन है। तो कॉमन साइड है एबी और सामने वाली साइड को टच कर रहा है, इसलिए हमारा रूल यही यूज हो रहा है। स्टूडेंट, गिवन दैट P and Q are 2 points lie on sides DC and AD of a parallelogram ABCD. Prove that area of APB equal to area of BQC, ये हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट, यहां हमने इसको इससे ज्वाइन किया, ये कंस्ट्रक्शन नहीं। अगर हमें फिगर पहले से गिवन होता और अगर हम इसको ज्वाइंट करते तो कंस्ट्रक्शन था, ये तो फिगर हमें अपने से बनाना था, इसलिए ये कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा। प्रूफ, स्टूडेंट, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? एपीबी, ट्रायंगल एपीबी एंड पैरेललोग्राम एबीसीडी हैव सेम बेस, हैव सेम बेस AB and they have lie between have same base AB and they have lie between AB and DC, same parallel line into same parallel line AB and DC. So एरिया ऑफ एपीबी, ट्रायंगल का एरिया हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब स्टूडेंट हमें BQC को ज्वाइन करना है। BQC को ज्वाइन कर दिया, इस वाली लाइन पे एक बार इरेज कर देते हैं। हमने BQC को ज्वाइन किया, तो जो BQC, ये भी ABCD पैरेललोग्राम है, BQC ट्रायंगल के लिए यहां BC सेम बेस हो गया। तो ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम
ABCD has same base BC and they have lie between same parallel lines BC and AD. So area of BQC equal to half area of ABCD. स्टूडेंट रूल हमें पता ही है कि जो ट्रायंगल का एरिया वो पैरेललोग्राम के हाफ होता है, इसलिए एरिया ऑफ BQC हाफ एरिया ऑफ पूरे कंप्लीट पैरेललोग्राम ABCD. सेकेंड इक्वेशन. अब स्टूडेंट अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम चेक करें, APB एरिया APB इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD, BQC इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD, हाफ एरिया ऑफ ABCD हाफ एरिया ऑफ ABCD, ये दोनों इक्वल है. अगर ये दोनों RHS इक्वल से पहले LHS RHS LHS RHS 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 के इक्वल है तो LHS भी आपस में इक्वल होता है, जिसको हम कंपेयर से करते हैं. कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, we get area of APB इक्वल टू एरिया ऑफ BQC, जो कि हमारा ये सॉल्यूशन हो गया. स्टूडेंट इस तरह से इस एक्सरसाइज के हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए. इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन है, इसलिए 3 क्वेश्चन जो हमारे रिमेनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट.